देखिए अंजना जी, मेरे बुजुर्ग हैं, सम्मानी हैं, किसान का सम्मान करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किया, इतिहास साक्षी है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि फरवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने शपथ पत्र दिया है और उन्होंने कहा कि 206 में से 175 स्वामीनाथन की सिफारिशें हूबहू जनवरी 2014 तक लागू कर दी। इन्होंने ठीक कहा जब पहली बार समर्थन मूल्य का कंसेप्ट आया, जब सिर्फ 12 मिलियन टन हमारे पास गेहूं का उत्पादन होता था, हमारे पास फॉरेन रिजर्व भी इतना नहीं था कि हम आयात कर सकें, तब की सरकार ने किसानों से आह्वान किया और किसानों ने अगले दशक में ये स्थिति उत्पन्न कर दी कि हम धन धान्य से परिपूर्ण हो गए। और कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है, ये मोदी सरकार की शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट भानु प्रताप जी उठाकर देख लीजिएगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के आजाद भारत के इतिहास का सबसे अच्छा एक्सपोर्ट, विश्व में चावल के एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नंबर 1 बना। ये कब कह रहे वो? जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। हमने तो प्रधानमंत्री जी से इतना आग्रह किया था, देखिए 19 में भी किसानों ने एक बार फिर उनको जीत दिलाई, क्योंकि थोड़ी सी उम्मीद बाकी थी सरकार में। लेकिन इस बार की जो निर्ममता और बर्बरता सरकार ने की है, प्रधानमंत्री जी आप स्वामीनाथन को छोड़िए, मोदी नाथन कमेटी स्वीकार दीजिए। जो किसान कह रहे हैं, आपने 2011 में कहा था कि समर्थन मूल्य पर निजी क्षेत्र में भी समर्थन मूल्य को अनिवार्य कीजिए। और क्यों कहा किसानों ने ये? क्योंकि आपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में ये संशोधन कर दिया प्रधानमंत्री जी। आपने ये कह दिया कि असीमित मात्रा में निजी क्षेत्र में उसका संग्रहण होगा। ये काला कानून इसलिए है क्योंकि आपने इसमें सेक्शन 2M में एक एरिया डिफाइन किया जो मंडियों के बाहर खरीद का होगा, जिसको टैक्स से एग्जम्पशन दे दिया। और जब आप मध्य प्रदेश में भाषण दे रहे थे, 47 मंडियां बंद हो गई। आज तक ने भी उसको रिपोर्ट किया था। ये तो भला हो कि ये कानून स्थगित है, नहीं तो सारा देश का 25 लाख करोड़ का कारोबार। ठीक है, गौरव जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले चौधरी पुष्पेंद्र सिंह एक बात बोल रहे हैं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, आवाज आ रही है? भानु प्रताप जी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि लंबे वक्त तक कांग्रेस का शासन रहा, किसानों की जो दुर्गति हुई है इसी वजह से हुई है और कुछ किसान नेता उनकी कठपुतली बने हुए हैं। आपका जवाब है? आ रही हूँ उसके बाद भानु जी, आ रही हूँ, आपका हाथ दिख रहा है, रुकिए। हाँ पुष्पेंद्र जी। नहीं, देखिए जहाँ तक भानु प्रताप सिंह जी का सवाल है, इन्होंने जीवन भर किसानों के लिए संघर्ष किया, लेकिन जिस दिन से ये किसान आंदोलन छोड़ के गए हैं उस दिन से ये खुद जो है कहीं ना कहीं भाजपा की कठपुतली बन गए हैं। ये लगातार जो है किसानों के खिलाफ बयान देने पर हैं। अरे भाई, अगर आपको आंदोलन नहीं करना है और आप इन मांगों के साथ नहीं हो, क्या आप लीगल गारंटी एमएसपी की नहीं चाहते? किसानों को अच्छी कीमतें मिले वो नहीं चाहते? आप उस चीज़ को छोड़ करके कौन कहाँ क्या बैठा है, कहाँ इसकी जांच करो, उसकी जांच करो, ये खराब है, वो अच्छा है। अरे भाई, आप मुद्दे पे बात करिए। बाकी मुद्दों पर आपने आंदोलन छोड़ दिया है, इसकी फ्रस्ट्रेशन आप जो आंदोलनकारी नेता हैं उनके ऊपर ना निकाल के आप जो है किरकिरी अपनी खुद की करा रहे हैं किसानों के बीच में। किसान कह रहे हैं कि भाई ये व्यक्ति किसानों के खिलाफ क्यों बोलता है, तो आपको नहीं बोलना चाहिए। आप सम्मानित व्यक्ति रहे हैं, आपने बहुत संघर्ष किया है, आपको उसी तरीके से जो है इसमें जी हाँ जवाब दे देना। जवाब दूंगा, दीजिए जवाब। ठीक है, वो दीजिए जवाब। ठीक है भानु जी जवाब सुन लो। अरे पुष्पेंद्र, मैं तो चिल्ला बॉर्डर पे अकेला था, आप गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे थे। क्यों गए थे दिल्ली लाल किले पे? क्यों गए थे पुलिस वालों को मार दे? एक बात। दूसरी बात, आप जब मुझे राजनाथ ने बुलाया और कृषि मंत्री और राजनाथ ने मुझसे वादा कर दिया कि हम आपकी सारी समस्या, मेरी मांग थी किसान आयोग का गठन करे सरकार, और अब भी मांग है। और कर्जे 72 साल से किसान विरोधी नीतियों के कारण किसान कर्जदार हो गया है, आत्महत्या करता है, वो माफ किए जाए। 10,000 रुपया हर जात, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई जात हो, 7 साल पूरी करने के बाद हर किसान मजदूर को केंद्र सरकार लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनी हुई होती है। हम वोट देते हैं, बुढ़ा वोट देता है, इसलिए 10,000 रुपया जीवन यापन भत्ता दिया जाए। यदि किसान कोई थ्रेसर से, सांप काटने से, ईख में सांप का होते हैं, गन्ने में सांप होते हैं, मर जाए तो उसके पत्नी बच्चों को 1 करोड़ रुपया दिया जाए, ये मांग थी। और कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र तोमर राजनाथ के कोठी पे आ गए थे और बात हुई हमारी, और उनने कहा तुम अपना मांग